जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। ये वीडियो बहुत छोटा होता है, 10 से 15 मिनट का वीडियो आप लोगों को मिल जाता है सुबह सुबह, हर रोज सुबह 7 बजे, जिसके अंदर हम एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन लेते हैं। और इस बार हमने स्टार्ट किया है अल्फाबेटिकल वोकैबलरी की एक छोटी सी सीरीज, जो देखते हैं कहाँ तक चलती है। और ये इसलिए स्टार्ट करिए क्योंकि अल्फाबेटिकली वोकैबलरी तो बहुत होती है अल्फाबेटिकल, बट उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उनको सेलेक्ट करके एक तरफ से मैं वोकैबलरी आप लोगों को देना चाहता हूँ, ठीक है। और छोटी छोटी वो वीडियोज़ के थ्रू जब आप बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है ना, इस तरह से आप बहुत सारी क्लासेस एक बार देख लोगे। और हर रोज जो रेगुलर क्लास लेते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक तरीके से डोज जैसी साबित होती है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास में। फिर से वही 30 to 40 वर्ड्स तो मिनिमम हमारे पास होते हैं, और ओवरऑल सारे वर्ड्स मिलाकर के 50+ वर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है। अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, ये बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। पीडीएफ आपको मिली जाती है टेलीग्राम चैनल पे, ओपन स्टडी इंग्लिश बाय अनिल जादौन, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। सब्सक्राइब अभी कर लो, लाइक बटन अभी प्रेस कर दो, फटाफट से कर दो, ठीक है। चलो, आज की क्लास के 3 ऐसे शब्द हैं, जैसे हम लोगों ने एक कंजंक्शन पढ़ा होता है ऑल्दो, ठीक है। ये हमारा एक कंजंक्शन होता है। ऑल्दो हम लोग हमेशा ही यूज करते हैं अपने जनरल सेंटेंसेस में भी और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में भी। उसी के जैसा एक और कंजंक्शन होता है, सेम उसका सिनोनिम, ये आपने शायद ही कभी सुना हो, ऑलबीट। अब ऐसा नहीं है कि ये अभी भी यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था, बट पहले ज्यादा होता था। जैसे 10 एक वर्ड होता है ना, 10 100 की जगह यूज किया जाता था पहले, ऐसे ही ऑलबेट जो वर्ड होता है वो ऑल्दो का सिनोनिम होता है, ठीक है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, या फिर आप कह सकते हो यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। तो अब आप ये कहोगे कि सर इसका एंटोनिम क्या है, तो एंटोनिम तो इसका पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि एंटोनिम तो कंजंक्शन का पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे इफ का कंजंक्शन क्या है, वो एंटोनिम क्या है, तो कैसे बता पाओगे, है ना। हाँ, तो इसको तो आप छोड़ देते हैं, ये तो आपका कंजंक्शन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप देखो तो ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। एलिगरी एक वर्ड होता है जिसका मतलब आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा कि इंग्लिश में एक पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीचेस, है ना, अलंकार जिसको कहते हैं। तो वहां पे हम लोग एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, एलिगरी, एलिगरी फिगर ऑफ स्पीच, है ना, रूपक अलंकार, जिसमें किसी एक चीज को हम दूसरी तरीके से कंपेयर, एक चीज को किसी दूसरी चीज से या दूसरे पर्सन से कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल एक तरीके से मतलब ये हमारे जो कालिदास जी हैं वो एक तरीके से शेक्सपियर है हमारे यहाँ के, वहाँ के शेक्सपियर जो है फेमस है, उतने ही हमारे यहाँ के कालिदास फेमस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, किसी को रूपक बनाना, मतलब उसके जैसा रूप दे देना, उसको उससे कंपेयर कर देना एक तरीके से, ठीक है। और ट्रुथ होती है सच्चाई, जैसे भले ही कोई कितना भी किसी के जैसा हो, बट वो उसके जैसा मतलब सोच सकते हो, आप बोल सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, बट एक्चुअली वैसा तो नहीं हो सकता, है ना। ये तो हमारे लिए भगवान है, बट भगवान तो नहीं हो सकता, हमने उसको भगवान से कंपेयर कर दिया, यानी कि उसका रूपक कर दिया, ठीक है। हाँ, एपोलॉग भी होता है, एक वर्ड होता है एपोलॉग, ये बहुत ही प्यारे शब्द है। मेटाफर हो गया, एपोलॉग हुआ, एलिगरी। ये दिखने में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वर्ड कहीं नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, इसी तरह से हम लोग ओरिएंटेशन पे ही काम किया करते हैं मेरे भाई, रात रात भर, समझे। यही रीजन है कि हर बार 3 बार लगातार बैक टू बैक फुल मार्क्स मैंने सीजीएल में बनाए हैं। तो ये रीजन है, इसी तरह का रीजन है, क्योंकि ओरिएंटेशन पता है ना, काम किया जाता है उस पर, एनालिसिस में काम होता है ना। एनाथीमा, एनाथीम, वैसे ऐसे एनाथीमा बोलते हैं, एनाथीमा, एनाथीमा का मतलब होता है साप देना, किसी को कुछ बुरा बोलना, अभिशाप, कर्ज करना, ठीक है। किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, बददुआएं देना, ठीक है। और बून होता है वरदान, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना, ब्लेसिंग्स बोल सकते हो, ठीक है। बून होता है वरदान, समझे। हाँ, मेटाफोर, एपोलॉग, कर्ज हो जाएगा एनाथेमा, एनाथेमा का सिनोनिम, और बून हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एंटागोनिस्ट जानते हो, एक वर्ड होता है एंटागोनिस्ट, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो एंटागोनिस्ट।
और ये आप लोगों का वन वर्ड में भी पूछा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से नफरत करता है या उसका विरोधी होता है तो उसको कहते हैं विरोधी। क्या कहेंगे इसको? विरोधी। यानी कि ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। एंटागोनिज्म जो होता है ये आपका नाउन हो जाता है क्योंकि आईएसएम लगा हुआ है। ठीक है, ये हो जाता है विरोध। हार्मोनी होता है संगति या संगत कह सकते हो, मेल कह सकते हो, मेल। ठीक है, जब एक दूसरे से आप हार्मोनी मतलब मेल खाता है कि यार तुम्हारी बातें तो मेरी बातों से मेल खाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर एंटीपैथी है, विरोधी है, ठीक है, तो आप कहोगे एंटीपैथी या फिर एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म। ठीक है, अपार्थेड का मतलब क्या होता है? अपार्थेड ये पहले भी मैं आप लोगों को अभी शायद मैंने किसी आंसर की में ही डिस्कस कराया था। आई थिंक CHSL की आंसर की में या फिर किसी मैराथन क्लास में ये डिस्कस कराया था। इसका मतलब ये एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ अभी इसी 2022 में पूछा गया किसी एग्जाम में है। इसका मतलब होता है भेदभाव करना, स्पेशली रंग भेद करना। मतलब जब आप कलर के भी यहाँ पे, जैसे अमेरिका में स्पेशली ऐसा होता है कि जो साउथ अफ्रीकी लोग होते हैं या फिर जो ब्लैक जो लोग होते हैं उनसे नफरत करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद करना यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कई बारी। तो भेदभाव जो होता है नाउन की तरह यूज किया जाएगा। इम्पार्शियलिटी होती है, ये क्या है? अपक्षपात, मतलब कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, तो इसको इम्पार्शियलिटी कहते हैं। ये आपका नाउन की तरह यूज होगा। ठीक है, तो अपार्थेड इम्पार्शियलिटी एंटोनिम हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन सिनोनिम हो जाएगा। अप्रोबेशन भी ऐसा ही एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्या होता है? अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस कह सकते हो। ठीक है, स्वीकृति, अलाउंस कह सकते हो, एक्सेप्टेंस कह सकते हो, है ना, अप्रूवल कह सकते हो। डिसअप्रूवल होता है ये आप लोगों का अस्वीकृति कह सकते हो, अस्वीकृति, है ना, ये आप लोगों का नाउन की तरह यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स आप लोगों को मिल गए, समझ गए? बहुत बढ़िया। एस्क्राइब क्या होता है? एस्क्राइब होता है एक तरीके से डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, किसी चीज के बारे में से अबाउट कह सकते हो। ठीक है, एक्रेडिट का मतलब होता है सेइंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में किसी को कुछ कहना, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना, कारण बताना। ठीक है, तो एस्क्राइब होता है एक तरीके से डिस्क्राइब कह सकते हो, एस्क्राइब या फिर डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन या फिर एक्रेडिट। तो एक्सप्लेन और डिस्क्राइब तो कॉमन वर्ड है, एस्क्राइब और एक्रेडिट ये दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएंगे, तो आपके दोनों ही सिनोनिम है। ठीक है, अप्लाउड जानते हो? ये होता है अप्लाउड, वैसे तो होता है प्रशंसा करना होता है। ठीक है, आप अलग अलग वर्ड मीनिंग पढ़ना इनके, है ना। हाँ, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, और अप्लाउड होता है किसी के बारे में अप्लाउज करना, है ना। हाँ, तो चलो, एक होता है एस्केंस। एस्केंस क्या होता है सर? देखो, जब आपको कोई तिरछी निगाहों से देखता है इस तरह से, हाँ ऐसे करके, तो इसको कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं एस्केंस, ASKANCE। बेफिजूल वोकैबुलरी नहीं मिलेगी, नया वर्ड मिल सकता है क्योंकि इस बार CHSL में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स पूछे गए हैं, और इसीलिए मैंने अपने एग्जाम्पल्स जो मैं वोकैबुलरी आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें वर्ड्स की ओरिएंटेशन चेंज करी है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। CGL 2023 भी है, MTS भी है, बाकी के और भी एग्जाम्स हैं, तो ओवरऑल सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को वोकैबुलरी हम लोग कलेक्ट करके देते हैं, तो कुछ भी ऐसा छोड़ना नहीं है जो आप लोगों से होकर ना गुजरे। ठीक है, तो एस्केंस का मतलब होता है साइडवेज, यानी कि तिरछी दृष्टि से या फिर तिरछी निगाहों से। अब इसका एंटोनिम वैसे तो कोई वर्ड होता नहीं है अप्रोप्रिएटली, लेकिन यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हैं, ट्रस्टिंगली। ट्रस्टिंगली का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा होता है, एक तो होता है खूंखार टाइप का, ऐसा इस तरह का, है ना, तो इसका बोल सकते हैं एक सीधा साधा भोला भाला आदमी होता है, उसको ट्रस्टिंगली कहते हैं। ठीक है, एसवेज क्या होता है? एसवेज का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली 10-20 बार पूछा गया वर्ड होगा, 10-20 बार पूछा गया है ना। एसवेज का मतलब होता है शांत करना किसी को, है ना। आले बहुत प्यारा शब्द होता है, क्वेल होता है किसी को, है ना, एम टेम्पर होता है, काम होता है, ये सारे के सारे हाँ वर्ड्स होते हैं। एग्रावेट होता है उकसाना, किसी को भड़काना, उकसाना, एनकरेज करना, इंसाइट करना, ये सारे के सारे क्या होते हैं इसके
अपोजिट मीनिंग्स होते हैं। ये आपका मेन वर्ड हो गया, सिनोनिम्स, और बीच वाले अपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, एस्वेंडर क्या होता है? एस्वेंडर, एस्वेंडर का मतलब होता है भैया अपार्ट, यानी कि अलग करना, किसी चीज़ को सेपरेट करना। एस्वेंडर, एस्वेंडर, एस्वेंडर मतलब सेपरेट, सेपरेट करना या फिर अपार्ट करना, अलग करना, किसी चीज़ को सीवर करना, काट के अलग करना, या फिर एस्वेंडर मतलब सेपरेट करना। यूनाइट होता है एकत्रित करना, एकत्रित करना। इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एमास होता है, ठीक है, गैदर होता है, कलेक्ट होता है, यूनाइटेड होता है, ठीक है, यूनानिमस होता है, मतलब वो यूनाइट से ही रिलेट करता है, वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बाकी एटिपिकल क्या होता है? एटिपिकल, एटिपिकल मतलब होता है विचित्र। टिपिकल तो होता है ओरिजिनल, ठीक है, रियल, और अटिपिकल होता है विचित्र, बिल्कुल सबसे अलग, ठीक है, एबनॉर्मल। जैसे अगर मैंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल टिपिकल हिंदुस्तानी है, मतलब ओरिजिनल हिंदुस्तानी है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल डिफरेंट है ना, सबसे अलग, सबसे जुदा, है ना, उस तरह का व्यक्ति है, तो उसको टिपिकल कहेंगे। टिपिकल का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड होता है अटिपिकल। टिपिकल का मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल होता है असली, और एबनॉर्मल होता है बिल्कुल अलग, सबसे अलग, ठीक है। स्ट्रेंज भी लिख सकते हो चाहो तो, स्ट्रेंज लिख सकते हो, एबनॉर्मल, बिजारे लिख सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बिजारे एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कई बारी, ठीक है, बिल्कुल अलग दुनिया से। और एक होता है एकोलाइट, एकोलाइट होता है एक सेवक, मतलब जो आपके नीचे काम करता है, एक तरीके से हेल्पर टाइप के, ऑफिस बॉय आपने देखा होगा, तो कोई किसी की सहायता करता है, एक तरीके से असिस्टेंट कह सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट, असिस्टेंट होता है आपका हेल्पर या फिर एड, सहायक, सहायता। लीडर होता है जो मेन आदमी होता है, मुखिया, ठीक है, मेन, हाँ, जो मुखिया होता है उसको लीडर कहते हैं, ठीक है। तो एकोलाइट होता है सेवक जो आपका सहयोग करता है। उम्मीद है कि आपको सारे के सारे वर्ड्स क्लियरली समझ में भी आ गए होंगे और इनका फायदा भी आपको होगा। जैसे कि ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, ये आपका वर्ब की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, और ये आपका नाउन की तरह, ठीक है, सॉरी, एडजेक्टिव बोल सकते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एटलीस्ट हमारे पास 40 वर्ड तो मिनिमम पहुंच ही जाते हैं। ओवरऑल सारे वर्ड्स को कलेक्ट करोगे, छोटे बड़े, इजी, टफ, सबको, तो लगभग 50 वर्ड्स तो हमारे पास होते ही हैं वोकैबुलरी की क्लास में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये हमारी क्विक वोकैब सीरीज की 65th क्लास है, यानी कि 65वीं क्लास है। बहुत जल्दी हम लोग 100 क्लासेस की सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी का ये जो प्यार है, कमेंट्स आप लोग करते हो, ये ऐसे ही बना रहे, है ना, शुक्रिया। 10 मिनट का वीडियो होता है, आराम से निपटा दिया करो, जल्दी जल्दी। कुछ भी काम कर रहे होते आप, कुछ भी एक्स्ट्रा, उसके साथ साथ आप क्लास देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।